करीब 4.5 सालों तक हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी में लोकसभा की चुनावी अग्नि परीक्षा से पहले तूफान आ गया। तूफान भी ऐसा जो सब कुछ उड़ा कर ले जाने को तैयार है। क्यों हुए जेजेपी की ये हालात, इसी की जानकारी दे रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा असर हरियाणा में 4.5 सालों तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी पर देखने को मिल रहा है। जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ही अब पार्टी को अलविदा कहकर अपनी नई सियासी पारी खेलने की तैयारी में है। जेजेपी छोड़ने के असल कारणों का खुलासा तो निशांत सिंह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि टोहाना की चुनावी राजनीति में अब निशांत सिंह दोबारा कदम रखना चाहते हैं और जेजेपी के भविष्य को लेकर भी शायद निशांत सिंह का मन आशंकाओं से घिर चुका था। मेरे पास भी आप जैसे साथियों की बदौलत ये खबर आई है। उनने कहीं टेलीफोनिकली रेजिग्नेशन की बात करी है। औपचारिक रेजिग्नेशन पार्टी के पास नहीं आया है। हम संपर्क में हैं, क्या उनके मन में है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो निर्णय कर रहे हैं उस पर वो पूर्ण विचार करें, नहीं तो ये तो पॉलिटिक्स है। और मैंने तो विधानसभा में आज से 3 महीने पहले कहा था, मौसम आ रहा है, लोग आएंगे भी जाएंगे भी। जेजेपी में पैदा हुई इस तूफान को लेकर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो जाएं, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ये बात इन विपरीत हवाओं से ना घबरा। ये हवाएं हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। मुझे लगता है कि विपरीत हवाएं हैं और इसके अंदर मेहनत करेंगे तो और अच्छी मुकाम पर ले जाएंगे संगठन को। संगठन में बहुत साथी आए भी हैं, गए भी हैं। जेजेपी छोड़ने वालों में दूसरा बड़ा नाम मीनू बेनीवाल का है। मीनू बेनीवाल वही शख्स है जिसका जेजेपी की नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अपने हजारों कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद मीनू बेनीवाल ने 10 अप्रैल की कालावाली रैली में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब ये बात और है कि दुष्यंत चौटाला ने मीनू बेनीवाल को लेकर बयान दिया है कि मीनू बेनीवाल कभी जेजेपी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। आपकी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी मीनू बेनीवाल की, वो भी अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी के सदस्य तो नहीं थे। चलिए अब जिक्र दक्षिण हरियाणा के नारनौल से नगर परिषद चेयरपर्सन और जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी का कर लेते हैं। कमलेश सैनी ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं और हम अपना धर्म समझते हैं, जनता ही जनार्दन ही हमारी सब कुछ होती है। जनता के लिए, जनता के फैसले पे जेजेपी पार्टी को मैंने अलविदा कहा। आज जनता की इच्छा थी, हमारे जो कार्यकर्ता है समर्थकों से सबसे बात करके ही मैंने आज पार्टी को अलविदा कहा है। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि किसान आंदोलन के ये साइड इफेक्ट्स सिर्फ जेजेपी में ही देखने को क्यों मिल रहे हैं, जबकि गठबंधन सरकार की अगुवाई तो बीजेपी कर रही थी। आपके सवाल का जवाब ये है कि जेजेपी पर ये संकट इसलिए है क्योंकि जेजेपी के वोटर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जाट वोटर्स की है और इन जाट वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत चौटाला को वोट दिए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला बीजेपी के ही साथ मिलकर 4.5 सालों तक गठबंधन की सरकार चलाते रहे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।